हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेख में हमने यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी की पार्ट 2 कहानी शेयर की है। अगर आपने जैसी करनी वैसी भरनी की पार्ट 1 स्टोरी नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कृपया लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 स्टोरी जरूर देखें। इस प्रेरणादायक कहानी से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एवं इसका महत्व समझ आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव में पवन नाम का एक गरीब मछुआरे रहता था। गाँव के आसपास के तालाबों से ही वह मछली पकड़ता था। किसी दिन उसे मछली मिलती थी और किसी दिन उसे मछली नहीं भी मिलती थी, लेकिन वह बहुत नेक था और उसका ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास था। एक दिन तालाब में मछली पकड़ते पकड़ते उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। वह मछली को देखकर सोचने लगा कि वह इस मछली को नहीं बेचेगा और घर जाकर सभी परिवार के साथ इस मछली को खाएगा। इतना सोचकर वह अपने घर के तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कानू नाम का एक दबंग सेठ मिला और उस सेठ ने पवन से वह मछली छीन ली। पवन मजबूरी और लाचारी की वजह से इस सेठ को कुछ न कह सका, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर फिर से उदास होकर मछली पकड़ने चला गया। और इस तरफ जब वो सेठ अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उस मछली ने सेठ के उंगली में काट लिया। सेठ को उस वक्त कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके हाथों के ऊपर संक्रमण हो गया। फिर वह डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने उसके उंगली पर दवा लगाया और बोला 4 दिन बाद तुम मेरे यहाँ पर फिर से आना। 4 दिन बाद वह जब फिर से डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा तो वह संक्रमण और फैल गया था। फिर डॉक्टर ने सेठ से कहा कि तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं किया तो बाद में पूरा हाथ काटना पड़ेगा। सेठ ने डॉक्टर का कहना माना और डॉक्टर ने उसकी वह उंगली काट दी और पट्टी लगा दी। इसके बाद सेठ फिर 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो देखा कि वह संक्रमण और फैल गया था। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब कलाई तक काटनी पड़ेगी, और फिर डॉक्टर ने कलाई तक हाथ काट दी। डॉक्टर ने फिर से 4 दिन बाद आने की सलाह दी, लेकिन संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने सेठ का पूरा हाथ काट दिया, फिर भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद सेठ ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे मेरा शरीर काटना पड़ेगा। हार थक कर सेठ एक साधु बाबा के पास पहुंचा, जहां उसने सारी बात बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने सेठ से पूछा, क्या तुमने किसी के साथ कभी कोई बुरा काम किया है? तो सेठ ने कहा, हाँ, मैंने एक गरीब मछुआरे से उसकी मछली जबरदस्ती छीन ली थी। ये सुनकर बाबा ने बोला, ये तुमने बहुत ही गलत काम किया है। अगर तुम इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें कहीं से भी उस मछुआरे को ढूंढकर निकालना होगा और उससे माफ़ी मांगनी होगी, वही तुम्हें इस बीमारी से मुक्ति दे सकता है। साधु की बात सुनने के बाद सेठ ने बहुत लोगों से पूछताछ की और पवन के गांव में आ पहुंचा और उसने पवन को ढूंढ निकाला। फिर उसके चरणों में गिरकर कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे ये क्या श्राप दिया है कि मेरी आज ये हालत हो गई है? ये सुनकर पवन ने कहा, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया है, मैंने बस ईश्वर से कहा था कि हे ईश्वर, इस आदमी ने मुझे अपनी शक्ति दिखाई है, तो तुम इस आदमी को तुम्हारी शक्ति दिखा दो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे पास धन, दौलत, शक्ति इत्यादि है तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। याद रहे कि कोई इंसान कमज़ोर हो सकता है, परंतु ईश्वर नहीं, और ईश्वर बेहतर न्याय करने वाला है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।